ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 21 जुलाई 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी तक तुम सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं। अभी तक तुम सुनी सुनाई बातों पर चलते आए। अब बाप तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। अब बाप तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी तक तुम सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं। अब बाप तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। डायरेक्ट सुनाकर। अब तक तो सुनी सुनाई बातों पर चलते आए हो। किसी ने कहा ऐसा होता है, किसी ने कहा वैसा होता है, इसके कारण ऐसा होता है। बहुत सी कहानियाँ सुनते आए। अभी बाबा आए हैं तुम्हें डायरेक्ट सुनाते हैं और डायरेक्ट सुनाकर अपने जैसा बनाते हैं। नॉलेजफुल। नॉलेजफुल। आज का प्रश्न, अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी तथा उनकी अवस्था का गायन क्या है? अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी तथा उनकी अवस्था का गायन क्या है? अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी तथा उनकी अवस्था का गायन क्या है? उत्तर, अच्छे पुरुषार्थी बच्चे मदर फादर को पूरा पूरा फॉलो करेंगे। अच्छे पुरुषार्थी बच्चे मदर फादर को पूरा पूरा फॉलो करेंगे। अपनी जीवन पर तरस खाएंगे। अपनी जीवन पर तरस खाएंगे। पूरा पूरा अटेंशन रखेंगे। पूरा पूरा अटेंशन रखेंगे। थोड़ा भी समय निकाल बाबा की याद में जरूर बैठेंगे। थोड़ा भी समय निकाल बाबा की याद में जरूर बैठेंगे। उनकी अवस्था का गायन है, अचल अडोल स्थिर। उनकी अवस्था का गायन है, अचल अडोल स्थिर। उन्हें ही महावीर कहा जाता है। उन्हें ही महावीर कहा जाता है। अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी तथा उनकी अवस्था का गायन क्या है? उत्तर, अच्छे पुरुषार्थी बच्चे मदर फादर को पूरा पूरा फॉलो करेंगे। अपनी जीवन पर तरस खाएंगे। पूरा पूरा अटेंशन रखेंगे। थोड़ा भी समय निकाल बाबा की याद में जरूर बैठेंगे। उनकी अवस्था का गायन है, अचल अडोल स्थिर। उन्हें ही महावीर कहा जाता है। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। भक्ति मार्ग में दुनिया सिर्फ गाती है,
तुम बच्चे अभी समझते हो। भक्ति मार्ग में हम भी गाते थे। अब वही भोलानाथ सम्मुख है। भोलानाथ अक्षर भक्ति मार्ग का है, ज्ञान मार्ग का अक्षर है शिव बाबा। तुम समझते हो, अनादि बने बनाए ड्रामा प्लान अनुसार अब संगम युग पर बाप को आकर हमसे ये पुरुषार्थ कराना ही है। तुम समझते हो कि अनादि बने बनाए ड्रामा प्लान अनुसार अब संगम युग पर बाप को आकर हमसे ये पुरुषार्थ कराना ही है। कल्प कल्प पुरुषार्थ कराते हैं। कितना समय तुम बच्चों ने भक्ति की है, ये भी सिद्ध कर बतलाते हैं। जिन्होंने पहले पहले भक्ति शुरू की है वही आकर ज्ञान लेंगे और फिर सूर्यवंशी बनेंगे। सतयुग में सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो नहीं आते, उनकी डिनाइस्टी भी है ना। उसको कहा जाता है दैवी वर्ण, और भारत में दैवी वर्ण था, अब आसुरी वर्ण है। यह है संगम। अब आसुरी से दैवी वर्ण में जाना है। बरोबर ये महाभारत लड़ाई भी वही है जो गाई हुई है, सिर्फ नाम शिव के बदले श्री कृष्ण का डाल दिया है। एक गीता खंडन हुई तो सब शास्त्र खंडन हो जाते हैं। मूल बात गीता की है। गीता पाठशालाएं व गीता भवन कितने हैं, और गीता ज्ञान सुनने की पाठशाला, खुद सुनाने वाला है ही नहीं। पाठशालाएं हैं, भवन है, खुद सुनाने वाला है ही नहीं। जो होकर जाते हैं वह फिर गायन चलता है। बच्चों को तो रोज बाप बहुत प्यार से समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा प्यार का सागर है, सबको प्यार से सिखलाते हैं। बाबा कभी गुस्सा नहीं करते, सदैव प्यार से समझाते हैं। बच्चे तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए हो। तुम भारतवासी असुल देवी देवता धर्म के हो, ये भी बतलाते हैं। पहले पहले वर्षा लेने कौन आएंगे? जिन्होंने कल पहले लिया है वही कहेंगे बाबा आपके सिवाय हमारा सहायक और कोई नहीं। बाप क्षमा भी तब करेंगे जब संगम युग होगा। अब ये तो बच्चे जानते कि रावण राज्य और राम राज्य यहीं होता है। रावण राज्य है तब तो राम राज्य चाहते हैं। तुम जब शिव बाबा कहते हो तो बुद्धि निराकार तरफ ही जाती है, निराकार ही याद आता है। आत्मा ही बाप को पुकारती है। ऐसे भी नहीं कि परमात्मा कोई बैठ सुनते हैं। बाप समझाते ड्रामा प्लान अनुसार पतितों को पावन बनाने के लिए तो मैं शरीर में आता हूं। ऐसे नहीं कि पुकार सुनकर आता हूं। भक्ति जब पूरी होती है तब मुझे आना ही है। ये समझने की बातें हैं। वह समय आता है बच्चे पुकारने लगते हैं। अब ये तो कहाँ लिखा हुआ ही नहीं है कि कब आएंगे। उन्होंने कल्प की आयु रोंग लिख दी है। ये चित्र घर घर में होने चाहिए, जो रोज देखे और याद करें कि ये बाबा, ये दादा और ये वर्षा। बाप कहते बच्चे सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। ये युक्ति बाप ही समझाते हैं। अब ये बाप भी कहते हैं मैं भी पुरुषार्थ करता हूं। बच्चे एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। ये चित्रों के समझानी बहुत अच्छी है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। सामने महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। अब इतने अनेक धर्म विनाश होने, उसके लिए लड़ाई जरूर चाहिए। अब ये बातें बच्चों को भूलनी नहीं चाहिए। बरोबर अब कलयुग घोर अंधियारा है। कितने ढेर मनुष्य है, जरूर विनाश होना। सतयुग में एक धर्म होगा, जरूर 84 जन्म का चक्र भी उन्होंने ही लगाया है। ये तो सहज है। बाकी इतने सब धर्मों का विनाश हो जाएगा और एक सत्य धर्म की स्थापना बरोबर हो रही है। सर्व का सदगति दाता बाप है, तो बाप से ही बच्चों को वर्षा मिलता है। बच्चे जानते हैं हम जो ये पढ़ाई पढ़ते हैं
वे भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ते हैं। भगवानुवाच, मैं तुमको पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने की बरोबर स्थापना होती है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। तो शिव बाबा कहते हैं, इन मदर फादर को फॉलो करो। इन्हों को सूक्ष्म वतन बैकुंठ में भी देखते हो, अपने को भी देखते हो। शिव बाबा कहते हैं, इन मदर फादर को फॉलो करो। अब इन्हों को सूक्ष्म वतन बैकुंठ में भी देखते हो, अपने को भी देखते हो। हम भी महाराजा महारानी बनते हैं, बैकुंठ का भी साक्षात्कार होता है। मानते भी हैं कि बरोबर भारत बैकुंठ था, श्री कृष्णपुरी थी, आज कंसपुरी है, कल कृष्णपुरी होगी। रात बदल दिन होना है। यह है आधा कल्प बेहद का दिन और आधा कल्प बेहद की रात। अंधियारे में ठोकरे ही खाते रहते। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात। फिर तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो और सत्युग में ब्राह्मण होते ही नहीं, देवता होते हैं। सत्युग में ब्राह्मण नहीं होते हैं, देवता होते हैं। अब ये भी बच्चे जानते हैं, भारत पवित्र राजस्थान था, फिर अपवित्र राजस्थान बना है। भारत सदैव राजस्थान रहा है। राजाई चलती आती है, और धर्म वालों की शुरू से ही राजाई नहीं चलती है। भगवान ही राजाई स्थापन करते हैं, भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं, और वह है निराकार ज्ञान का सागर, सुख का सागर। तुम जानते हो, बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है। जरूर हमारे पुरुषार्थ की देरी है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, जितना रास्ता बताएंगे। बाप कहते हैं, मुझ बाप को याद करो तो तुम पति से पावन बन पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। लौकिक माँ बाप ज्ञान में अगर है, लौकिक माँ बाप ज्ञान में अगर है, तो बच्चों को भी आप समान बनाना पड़े। माँ बाप सच्ची कमाई करते हैं तो बच्चों को सच्ची कमाई करानी चाहिए। कोई कोई बच्चे अच्छे होते, कहते हम रूहानी पढ़ाई पढ़कर घर घर में ये पैगाम देते रहेंगे। बाप भी कहते हैं कि पैगंबर और मैसेंजर मैं हूं, तुमको मैसेज देता हूं कि अब वापस जाना है, अब वापस चलना है। ये दुनिया अब रहने के लायक नहीं है। मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम पावन थे, फिर रावण ने पतित बनाया है। मैं फिर पावन बनाने आया हूं। थोड़े समय में ही ये बॉम्ब शादी चलेंगे तो समझेंगे ये वही महाभारत लड़ाई है। तो जरूर भगवान भी होगा। अगर लड़ाई चल रही है तो कहीं ना कहीं भगवान भी अपना कार्य कर रहा होगा। परंतु वे समझते हैं कि गीता का भगवान श्री कृष्ण है। कितनी मूंझ है। मुझे नहीं होते तो भगवान को आने की क्या दरकार। भक्ति मार्ग को भूल भुलैया का खेल कहा जाता है। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करने से सब भूले खत्म हो जाएंगी। आगे अपने को देह समझते थे, अब अपने को देही समझते हो। अब ये सावधानी बाप ही देते हैं कि बच्चों देही अभिमानी बनो। यहां तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, वहां सेंटर्स पर बच्चियां बैठ समझाएंगी कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। यहां तो डायरेक्ट बाप कहते हैं, मैं आत्माओं से बैठ बात करता हूं। तुम बच्चे जानते हो, बाबा इन द्वारा हमको समझा रहे हैं। ये बड़ा कल्याणकारी मेला है। बाप कहते निरंतर मुझे याद करो, और बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा लेना है। बाप और स्वर्ग को याद करना है। कोई भी विक्रम नहीं करना है। अगर विक्रम करेंगे तो 100 गुना बन जाएगा। विक्रम कराने वाली है माया।
उस पर जीत पानी है। इसीलिए हनुमान महावीर की कथा है। तुम हनुमान महावीर हो ना, हम तो बाबा के बन गए, माया से हार नहीं सकते। तो बाबा को याद करते करते सतो प्रधान विकर्मा जीत बन जाएंगे। नहीं बनेंगे तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे। पुरुषार्थी बच्चे जो होते हैं वे अपनी जीवन पर तरस खाते हैं। पुरुषार्थी बच्चे जो होते हैं वे अपनी जीवन पर तरस खाते हैं। कहा जाता है ना, अपने पे तरस ही खा लो। कुछ भी हो जाए, याद की यात्रा में रहेंगे, अचल अडोल स्थिर रहेंगे। विनाश तो होना ही है। सबके काका, चाचा, मामा, गुरु, गोसाई आदि सब खत्म हो जाते हैं। सब खत्म होना है और सब में बुद्धि फंसाकर अभी अपने आप का क्यों सत्यानाश करना। सतगुरु कहते मैं तुमको साथ ले जाने वाला हूं। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधेरे में। तुम जानते हो शिव बाबा हमको साथ ले जाएंगे। अब कहते हैं ना काल खा गया, परंतु मैं तो तुमको शांति धाम में ले जाता हूं। हमको साथ ले जाएंगे ऐसे कहते हैं, और फिर कहते काल खा गया। बाबा कहते मैं तो तुमको शांति धाम में ले जाता हूं। आत्मा शरीर छोड़ चली जाती है, काल नहीं ले जाते हैं, आत्मा को निकलना होता है। अब तो मैं खुद आया हूं तुमको वापस ले जाने। बाबा कोई मारने आया है क्या? नहीं। तुमको पुराना शरीर छोड़ना है, नहीं छोड़ोगे क्या? सबका छूटा है। आपको छोड़ना है ना ये पुराना शरीर। कैसे छोड़ना है? तमो प्रधानता में ही, या कि उसके आत्मा को सत्व प्रधान भी बनाना इस शरीर में रहते। आत्मा तमो प्रधान से सत्व प्रधान होती है। अब 5 तत्व भी तमो प्रधान है, इसलिए शरीर भी ऐसे बनते हैं। वहां सतो प्रधान तत्वों से तुम्हारे शरीर भी गोरे बनेंगे। बाप कहते मैं फिर से सत्युगी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करता हूं। तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। तुम अपने धर्म को भूल गए हो और कोई अपने धर्म को भूले नहीं है। तुम भूले हो। तुम अभी जानते हो हम असल में देवी देवता धर्म वाले इतने ऊंच से फिर नीच कैसे बने। बाप बैठ कल्प कल्प तुमको ही समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाते रहेंगे। अब 84 का चक्र पूरा होता है, विनाश सामने खड़ा है और स्वर्ग का मालिक बनने के लिए अपने को लायक बनाना है। वह बनना है याद से, और सुबह को उठ बाबा को याद करो। बाबा वंडर है, आप कैसे आते हो, कैसे आप सम्मुख बात कर रहे हो। अब वह है सुनी सुनाई भक्ति मार्ग की बातें। अब तो हम आत्माओं को आप बाप मिले हो। आत्मा को बाप मिलता है तो उस प्यार में आकर मिलते हैं। बच्चे बाप के साथ बहुत प्यार से मिलते हैं। अब यहां तो वह निराकार बाप है, गुप्त। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं इनसे मिलते हो ना तो शिव बाबा को याद कर मिलो। शिव बाबा को याद करो फिर इनसे मिलो। और मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। तुम्हारे में भी जो कोई जानते हैं मेरा बनकर फिर भूल जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। प्रतिज्ञा भी करते हैं बाबा मैं आपका हो चुका हूं। प्रतिज्ञा भी करते हैं कि बाबा मैं आपका हो चुका हूं। मेल चाहे फीमेल दोनों की आत्मा कहती है, परंतु शरीर में है तो मेल कहते हैं आपका बन चुका हूं, फीमेल कहेगी मैं बन चुकी हूं। बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, पूरा याद करेंगे। अब याद भी घर कट नहीं निकल सकते, और तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन नहीं सकते। और सत्युग में तुमको अखंड अटल सुख शांति संपत्ति का 21 जन्म का राज्य मिलता है।
और स्वर्ग का रचयिता बाप जरूर वर्षा भी देंगे। और गाते भी है, परवाह है पार ब्रह्म में रहने वाले परम पिता परमात्मा की, और किसी की हमें परवाह नहीं, सिर्फ उसी एक की परवाह है। और वह तो एक ही बार आते हैं। अब ये भी समझने की बातें है ना, कहीं तो समझते ही नहीं। आगे चल आंख खुलेगी, थोड़ी बड़ी लड़ाई लगे तब आंखें खुले। वास्तव में ये यज्ञ रचा हुआ है, लड़ाई भी है। इस यज्ञ का किसको पता ही नहीं है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही था कि विनाश हो, और वह फिर यज्ञ रचते हैं कि विनाश ना हो, शांति हो जाए। ये यज्ञ फिर भी रचेंगे। अब उनको ये पता ही नहीं है कि विनाश होगा फिर क्या हो रहेगा। अभी तुम बच्चे सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो। वो यज्ञ रचते विनाश ना हो, शांति हो जाए। पर ये एक बड़ा यज्ञ रचाई इसीलिए है कि शांति का राज्य भी आए। अब उससे पहले विनाश होना ही है, क्योंकि तुम बच्चे अभी सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो, सबकी बेहद की जीवन कहानी को जानते हो। ऐसे कोई नहीं जो कहे कि परम पिता परमात्मा की हम जीवन कहानी बताते। परमात्मा को ही सब बुलाते हैं ना, घड़ी घड़ी याद करते हैं। अब कहते हैं ना, भगवान ने ये बच्चा दिया, ये किया। कोई कोई ये समझते हैं जिसकी वस्तु थी उसने ले ली। ऐसे भी कोई समझदार पुरुष होते हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। अब तुमको बाप मिला है तो बाप को ही याद करना है। अब याद में ही कमाई होती है, ये तो मालूम है ना, याद से ही कमाई होती है। तो विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारे चक्र को जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में हूबहू ऐसा है जैसे बाप की बुद्धि में है, इसीलिए उनको ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल कहा जाता है। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम बच्चों को अचल स्थिर रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि माया घड़ी घड़ी आकर डोलायमान करे। स्थिर ऐसे नहीं, माया आई घड़ी घड़ी आपकी अवस्था हिलाई और आप हिलते डुलते रहे। उसने आपको क्रोध दिलाया, क्रोध आ गया। हलचल दिलाई, हलचल में आ गए। शांति नहीं रह पाए। बाप को याद नहीं करने से मुरझा जाते हैं, और बातों को याद करते हैं तो मुरझा जाते हैं। बाप की याद से तो आत्मा शांत, शीतल, और उसके अंदर शक्तियां आती हैं। तो बाप को याद ही नहीं करने से मुरझा जाते हैं। बाप को याद करने का पुरुषार्थ तुम कर रहे हो। समय नजदीक आएगा, फिर तुम देखेंगे हमारा पुरुषार्थ अब पूरा हुआ, अंत आ गई, अंत आ गई। आप जिन बातों में आप अभी हलचल में आ जाते हो, स्थिर रहना शुरू कर देंगे। बातें तो आसपास वैसी वाली आएंगी, पर स्थिरता आ जाएगी। चलाए मायने नहीं होगी, डोलेंगे नहीं, बिल्कुल स्टेबल रहेंगे, अचल अडोल स्थिर। तो समझ जाना अब अवस्था परिपक्वता की तरफ जा रही है और अंत आ गई। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, रूहानी पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई करनी और करानी है। रूहानी पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई करनी और करानी है। घर चलने का मैसेज सबको देना है। घर चलने का मैसेज सबको देना है। अब कोई भी विकर्म नहीं करना है।
अब कोई भी कर्म नहीं करना है। रूहानी पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई करनी और करानी है। घर चलने का मैसेज सबको देना है। अब कोई भी कर्म नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, सवेरे उठकर प्यार से बाप को याद करना है। सवेरे उठकर प्यार से बाप को याद करना है। छोटी मोटी बातों में छुई मुई नहीं बनना है। छोटी मोटी बातों में छुई मुई नहीं बनना है। अवस्था को अचल अडोल बनाना है। अवस्था को अचल अडोल बनाना है। सवेरे उठकर प्यार से बाप को याद करना है। छोटी मोटी बातों में छुई मुई नहीं बनना है। अवस्था को अचल अडोल बनाना है। आज का वरदान, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा अपने लक को जगाने वाले सदा सफलता मूर्त भव। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा अपने लक को जगाने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जो बच्चे नॉलेज की लाइट और माइट से आदि मध्य अंत को जानकर पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। सफलता प्राप्त होना भी लक की निशानी है। नॉलेजफुल बनना ही लक को जगाने का साधन है। नॉलेज सिर्फ रचयिता और रचना की नहीं, लेकिन नॉलेजफुल अर्थात हर संकल्प, हर शब्द और हर कर्म में ज्ञान स्वरूप हो। हर संकल्प, हर शब्द और हर कर्म में ज्ञान स्वरूप हो, तब सफलता मूर्त बनेगी। अगर पुरुषार्थ सही होते भी सफलता नहीं दिखाई देती है, पुरुषार्थ आपका सही है फिर भी आपको सफलता नहीं दिखाई देती है, तो यही समझना चाहिए कि ये असफलता नहीं, परिपक्वता का साधन है। समझा? समझ में आया? तो लक, अगर आपके पास सफलता है तो कहते हैं बहुत लकी है, जो भी ये करता है वो उसमें सफलता इसको मिलती ही मिलती है। और अगर नहीं भी मिलती है और आप पुरुषार्थ करते रहते हैं, तो भी ये असफलता नहीं है, परिपक्वता का साधन है। आपको पक्का बनाया जा रहा है। तो सिर्फ इस बात की नॉलेज, रचयिता और रचना की नॉलेज को नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। हर संकल्प, हर शब्द, हर कर्म में ज्ञान स्वरूप होना चाहिए। जैसे कोई भी कर्म आप करते हो, उसकी नॉलेज भी आपके अंदर आए, इमर्ज होनी चाहिए। और संगम युग पर तो ये इतनी आसानी से प्राप्त है ना कि भगवान के साथ से आप हर कर्म की नॉलेज को इमर्ज कर सकते हो, क्योंकि भगवान आपके साथ है। और भगवान कौन है? ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है। तो जिसके साथ ऑल माइटी अथॉरिटी हो, नॉलेजफुल परम पिता परमात्मा हो, वो कमजोर कैसे हो सकता है? वो कच्चा कैसे हो सकता है? उससे सफलता ना मिले ऐसा कैसे हो सकता है? पर अगर नहीं भी मिलती है तो ये भी परिपक्वता के लिए है, पक्का बना रहे हैं, मजबूत बनाने के लिए। आज का स्लोगन, न्यारे बनकर कर्मेंद्रियों से कर्म करो तो कर्माती स्थिति का अनुभव सहज कर सकेंगे। न्यारे बनकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्माती स्थिति का अनुभव सहज कर सकेंगे। यह व्यक्ति शरीर ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। जब योग में बैठते हो तो समाने की शक्ति सेकंड में यूज करो।
सेवा के संकल्प भी समा जाए, इतनी शक्ति हो जो स्टॉप का और स्टॉप हो जाए। फुल ब्रेक लगे, ढीली ब्रेक नहीं, लगते लगते लग रही है फिर तो गिरेंगे ही। फुल ब्रेक लगे, ढीली ब्रेक नहीं। अगर 1 सेकंड के बजाय ज्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमजोर कहेंगे। ओके, तो जब योग में बैठते तो सेकंड में स्टॉप कहा तो स्टॉप। ये नहीं कि संकल्प चले जा रहे चले जाए, चाहे वो सेवा की संकल्प क्यों ना हो, पर समा जाए। जिस संकल्प में स्थित होने के लिए बैठे हो उसी संकल्प में स्थित हो। इतना अभ्यास चाहिए। योगी जीवन में, तपस्वी जीवन में ये सब चीजें चाहिए। ओम शांति।